हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम सोमवार व्रत कथा सुनाएंगे। सोमवार व्रत महात्म्य है। सोमवार का व्रत चंद्रदेव भगवान भोलेनाथ के अर्चना हेतु किया जाता है। इसको करने से मानसिक क्लेश से छुटकारा मिलता है, सभी मनोकामना पूरी होती है। ये श्रावण के महीने में अधिक फलदायक है, लेकिन चैत्र कार्तिक मास में भी किया जा सकता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपासक को भगवान शंकर माँ पार्वती की अर्चना करनी चाहिए। दिन में एक समय भोजन करें, इसके करने से पति पुत्र का सुख मिलता है। भगवान शंकर की पूजा का शेष समय प्रातःकाल माना जाता है। सोमवार के दिन प्रातःकाल में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर कुशन पर बैठे, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह रखे, चौकी पर कपड़ा बिछाए, सोम यंत्र खुलवाए और भगवान शिव की शिवलिंग और प्रतिमा स्थापित करके बिल्वपत्र, पुष्प, अक्षत, दक्षिणा आदि से भगवान जी का पूजन करें। शिव पूजन विधान के पश्चात कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के बाद शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे में अग्रदे दिन में भोजन करें। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था, उसके पास धन की कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे। उसके एक दुख था कि उससे कोई औलाद नहीं थी। दिन रात इस चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा व्रत करता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा देखकर माँ पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इससे कोई दुख है तो आप इसको पूर्ण कीजिए, और यदि आप अपने भक्त की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो भक्त की पूजा अर्चना क्यों करेंगे। पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र, जो जैसा कर्म करता है फल भी ऐसा ही मिलता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्ण बोली, हे महादेव, आपका अनन्य भक्त है, जिससे कोई दुख है तो उसे दूर कीजिए, अन्यथा भक्त आपकी पूजा अर्चना क्यों करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिव, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं, इस कारण दिन रात चिंतित दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रह सकता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बात साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर न खुशी हुई न दुख, पूर्वत शिव जी की पूजा व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने 12 वर्ष उम्र जानकर न खुशी प्रकट की और न किसी को बताया। इस बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसकी माता को साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा, और साले को बुलाकर बालक के साथ भेज दिया और कहा, जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ, ब्राह्मणों को भोजन, दान इत्यादि कराते जाना। दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा कन्या का विवाह था। अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था। एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी, कन्या के माता पिता लड़के को देखकर युवा में अड़चन न डाल दे। इस कारण उसने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा। तुमने विचारा, क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूरा करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और मामा से कहा कि यदि आप फिर कन्यादान का कार्य पूरा करा देंगे तो आपकी कृपा होगी, हम आपको धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह का कार्य भली प्रकार संपन्न हो गया। जब लड़का जाने लगा तो चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे एक आंख से काना है। राजकुमारी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिससे हुआ है वह काशी जी गया हुआ है, और जाने से मना कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और मामा भांजे काशी जी पहुँच कर ये यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि में समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक लड़की की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात मर गया। मामा ने देखा कि लड़का मर गया है तो उसने सोचा, पहले यज्ञ पूरा करा लो, उसके बाद रोना प्रारंभ करूंगा। संयोगवश उधर से शिव और पार्वती जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। जब शिव जी पार्वती वहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा लड़का मरा पड़ा है। पार्वती जी ने उसे पहचान लिया। वो मरने का कारण पूछा। भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, इस लड़के की इतनी आयु तो सो हो चुका। पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाराज, कृपा कर इसे जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देंगे। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर पार्वती शिवधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का उसका मामा पहले की तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन, दान दक्षिणा कराते घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ लड़के की शादी हुई थी। दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो लड़के के ससुर यानी कि वहाँ के राजा, जो घोड़े पर सवार उतार रहे थे, लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने
राज्य से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ भेजा और बहुत सा धन दास से भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित ही विश्राम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। परंतु उसने देखा कि बहन बहनोई छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण रखा था, हमारा पुत्र जीवित लौट आया तो हम नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो प्राण दे देंगे। लड़के के मामा ने जब शपथ पूर्वक सुनाया कि लड़का जीवित होकर आया, पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, बाद में उन्हें विश्वास हो गया। वे नीचे उतर आए, उन्होंने बहु बेटों का स्वागत किया, सभी प्रशंसा से रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार का व्रत पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार का व्रत 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। व्रत के प्रभाव से मानवों के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा गया, ग्रहणादि में जब हवन ध्यान उपासना दान आदि करने से जो कार्य फल मिलता है, वे सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ घूमना, कमल पूजन, दर्शन केदारनाथ दक्षिण में विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता, शिव की देवता की प्राप्ति होती है। थैंक यू।